हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारा चल रहा था लास्ट टाइम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, बट दिस टाइम मैंने टॉपिक चेंज करके टेंस रखा है एंड नाउ आई हैव अ रीजन फॉर दैट। क्या है ना, आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैं दे रही हूँ वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत बेसिक से सिखा रही हूँ। जस्ट बिकॉज आपका एग्जाम है डजंट मीन कि मैं रश करा दूंगी, सब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। एंड नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंस काफी हद तक रिलेटेड है, एज वर्ब और टेंस रिलेटेड है। सो उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें टेंस भी सीखना जरूरी है ताकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कोरिलेट कर सके टेंस के साथ। इसलिए एंड ताकि आपका सिलेबस कवर हो सके, क्योंकि एक चैप्टर में अगर हम लोग टाइम बता देंगे तो सिलेबस तो कवर नहीं होगा, एग्जाम पास आ रहे हैं। मैंने टेंस में टॉपिक चेंज करने का डिसाइड किया है एंड आज हम उससे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बिफोर वी कंटिन्यू आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ऑब्वियसली ये वीडियो है रूरल एरिया के बच्चों के लिए, उसके साथ जिन लोगों के एग्जाम्स हैं उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड अलॉन्ग विद दैट जो लोग पहले इंग्लिश सीखा करते थे बट अभी फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं बिकॉज इरेगुलरिटी हो गई थी बीच में, एंड जो भी इंग्लिश अभी पिकअप करना चाहते हैं अलॉन्ग विद दैट, जिन्होंने काफी टाइम पहले इंग्लिश सीख रखी थी अभी काम के सिलसिले में फिर सीखना चाहते हैं। बेसिकली फॉर एवरीबडी हुएवर वांट्स टू लर्न इंग्लिश, जूलीज क्लासरूम आपको ग्रास रूट से इंग्लिश सिखाएगा। सो लेट्स प्रोसीड, लेट अस बिगिन विद टेंस। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने अभी टेंस से स्टार्ट किया है। सो एज यूजुअल हर वीडियो में हम पहले एक डेफिनेशन देते हैं, बुक इज डेफिनेशन, जो कि आपको आपके बुक के साथ रिलेट करने में हेल्प कर सके, एंड देन मैं उसको आपके लिए सिंप्लीफाई करके बताती हूँ बिकॉज वो हमेशा बहुत टायरिंग होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। अरे सो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे तीन टर्म्स, एक टेंस हो जाएगा, एक टाइम हो जाएगा और एक एक्शन हो जाएगा। तीन वर्ड्स को हमें समझना है। तो जो टेंस है इसको कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब। सो टेंस बेसिकली वर्ब है और ये टेंस हो जाएगा आपका वर्ब। तो दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। जो टाइम है एंड एक्शन है उन दोनों के बीच का रिलेशन देता है ये वर्ब, ठीक है। तो टाइम एंड एक्शन को कोरिलेट करता है, संबंध बताता है उन लोगों का। ना उसके लिए समझ जाता है कि टाइम क्या है, एक्शन क्या है। टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड एक्शन इज द वर्क डन। नाउ क्या है ना, आपने कोई एक काम किया है, तो वो टाइम है वो उस काम का ड्यूरेशन, एंड एक्शन है कि आपने क्या काम किया है। सपोज से आप खा रहे हो तो आपका एक्शन हो जाएगा ईटिंग, एंड कितनी देर तक खा रहे हो इज द टाइम, कब खा रहे हो इज द टाइम, कब खाना खत्म किया कब खाना शुरू किया वो टाइम हो जाएगा आपका। टाइम के अंदर वो सब आ जाएगा। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क एंड एक्शन इज द वर्क डन। ऑलराइट, सो उसका जो रिलेटिविटी बताता है, दैट इज एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है, उनका रिलेशन बताता है, वो है टेंस, ठीक है। एक वर्ड का यूज करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइम में मेरा एक्शन हुआ है, वो वर्ड है टेंस। यहाँ पे टेंस गिव्स द टाइम ऑफ व्हेन द एक्शन इज डन। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, टेंस वो टाइम देता है कि कब वो एक्शन हुआ है। ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने आपको कह दिया है आपने खाना खाया ना, उसमें आप एक ऐसा वर्ड यूज करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपने खाना कब खाया, पहले खा रखा था, अभी खा रहे हो, फ्यूचर में खाना खाओगे, वो आपको टेंस ही बताएगा। टेंस कैसे बताएगा? एक वर्ड के जरिए, क्योंकि वो है एक फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब का ही एक फॉर्म होगा, वर्ब ही एक वर्ड होगा जो कि होगा टेंस, एंड वो आपको बताएगा टाइम एंड एक्शन के बीच का रिलेशन। नाउ इसके साथ प्रोसीड करते हुए हम देखते हैं फेजेस ऑफ टाइम। नाउ क्या है ना, हम वक्त पे जाते हैं, वक्त वक्त की बातें करेंगे, फिलोसॉफिकल हो जाते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। नाउ ये टाइम क्या है? हर किसी का टाइम होता है, किसी का अच्छा चल रहा होता है, किसी का बुरा चल रहा होता है, किसी का मीडियम चल रहा होता है। ऑलराइट, और कोई कोई फील ही नहीं कर पा रहे होते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो आजकल की बात है। लेकिन हम उस टाइम पे जा ही नहीं रहे हैं, हम जा रहे हैं एक और काइंड ऑफ टाइम में, टाइम के फेजेस में। सबका तो एक तरह का टाइम नहीं होता है ना, टाइम के भी अलग अलग फेजेस होते हैं, उसमें भी अलग अलग पाबंदियां होती है, अलग अलग लेवल होते हैं। सो टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो वो तीन चीजों में डिवाइड हो पाएगा, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्या है ना, जब आप वक्त की बात करते हो तो आपके पास बेसिकली तीन चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। वक्त जो अभी चल रहा है, आपका प्रेजेंट, कि हाँ मैं अभी ऐसा हूं वैसा हूं, या फिर ऐसी हूं वैसी हूं, पहले ये हुआ करता था, पहले वो हुआ करता था पहले के जमाने में, एंड आगे क्या हो सकता है, कुछ प्रेडिक्शन लगाने का मन तो आपको भी करता होगा।
तो आप बेसिकली 3 प्रकार के टाइम के बारे में बात करते हो। वो 3 प्रकार के टाइम है आपके फेजेस, एंड उसमें हो जाएगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट इज द टाइम जो कि अभी चल रहा है, द टाइम दैट इज नाउ। पास्ट इज द टाइम दैट हैज पास्ट, ओके। नाउ फ्यूचर इज द टाइम दैट इज येट टू कम। आपका पास्ट हो जाएगा आपका अतीत जो बीत चुका है, आपका प्रेजेंट हो जाएगा आपका अभी जो चल रहा है, एंड फ्यूचर हो जाएगा आने वाला कल जो कि आने ही वाला है। तो उन चीजों के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ना। इसमें आपका टेंस का क्या काम है, ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा, ठीक है ना। 3 प्रकार के टाइम आ गए, अब इसमें हम टाइम और एक्शन को कैसे कोरिलेट करेंगे, उसमें टेंस का क्या काम है, यहाँ पे अभी हम सीखेंगे टेंस का क्या काम है। नाउ टाइम का मतलब आप लोग बेसिकली ये समझते हो, सपोज से आपका फ्रेंड अगर बोलेगा, ओए बोलने ना कितना टाइम हुआ है, मैंने घड़ी पहन रखी है, 1 सेकंड 5 बज गए, तो आप क्या कहोगे, वो खाना खा रहा है। इस सेंटेंस में आप क्या यूज कर रहे हो स्पेसिफिक टाइम को कि वो कब खाना खा रहा है, नहीं अभी 3:02 हुए वो भी खाना खा रहा है, या फिर 5:07 में वो खाना खा रहा था, नहीं ना। आप लोग हर वक्त एक स्पेसिफिक टाइम को यूज नहीं करते, लेकिन आपको टाइम के ड्यूरेशन का एक अंदाजा हो जाता है, वो कैसे, उसी वर्ब के टेंस से। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में डिफरेंस क्या है, एंड वर्ब उस डिफरेंस को बताने में हेल्प कैसे करता है। वर्ब से यहाँ मेरा मतलब है टेंस कैसे हेल्प करता है उस डिफरेंस को बताने। ही इज अ पेंटर। ना इंडिया का काइंड ऑफ ऐसा देश है जहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने, बेटी बेटी भी, लड़का लड़की इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, बहुत सारी चीजें बने। लेकिन आजकल क्या है, हमारे बढ़ते प्रोग्रेसिव थॉट के साथ हम लोग काफी सारे हॉबीज को भी फोकस दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, लड़की शी इज अ पेंटर, उसका ऑक्यूपेशन है पेंटर का। एंड एक और सेंटेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, शी वाज अ पेंटर। वन मोर सेंटेंस है, उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, शी विल बी अ पेंटर। ना यहाँ पे आपको सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम सेम दिखेगा, बस कुछ ही डिफरेंस दिखेंगे 1-2 वर्ड्स में, एंड 1-2 वर्ड्स ही आपको उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज करके बता देंगे। ना यहाँ पे वो 1-2 वर्ड्स है टेंस। शी इज अ पेंटर, अब तो कोई टाइम नहीं बता रहे, आप कह रहे हो शी इज अ पेंटर, आपको कैसे पता चल रहा है कि वो अभी पेंटर है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब इज है, जो कि इस वर्ब का, इस सेंटेंस का टेंस है, वो आपको बता रहा है कि वो लड़की अभी करेंटली पेंटर है, वो बता रहा है। या फिर देखिए, वो लड़की शी वाज अ पेंटर, हुआ होगा, कुछ इश्यूज हुए होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज हुएंगे लेटेस्ट से, उसके पेंटर बनने से उसको उतना प्रॉफिट नहीं आया होगा, उसने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, पहले थी पेंटर। उससे भी आपको कैसे पता चल रहा है कि वो पहले थी अभी नहीं है, शी वाज अ पेंटर, वो थी पेंटर। यहाँ पे आपको आपका टेंस ही बता रहा है। नाउ यहाँ पे एक्शन क्या हो जाएगा आपका, बीइंग अ पेंटर वो आपका एक्शन है, ठीक है, एंड जो आपका वर्ब है वो टाइम बता रहा है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम एंड एक्शन के बीच का रिलेशन, बीइंग अ पेंटर एंड टाइम। वर्ब से आपको पता चल रहा है कि किस टाइम पे वो पेंटर रह चुकी है, शी इज अ पेंटर, यहाँ पे आपका वर्ब बता रहा है कि वो अभी है पेंटर, शी वॉज अ पेंटर, वो पहले थी पेंटर, एंड शी विल बी अ पेंटर। चलो लड़की छोटी है या फिर बड़ी भी है या फिर उम्र भी हो गई है, कभी भी हम अपने हॉबीज को टाइम देना स्टार्ट कर सकते हैं। सो शी विल बी अ पेंटर आगे जाके, दैट इज वो फ्यूचर में है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके कुछ सिंपल सेंटेंसेस ओवर हो गए, टाइम एक्शन के बीच का रिलेशन भी पता चल गया टेंस से। अब क्या, अभी अगर हम विस्तार में सोचने को आए तो हमें एक चीज में तो पता चल ही रहा होगा ना कि टाइम और टेंस क्या है एंड उसके साथ एक्शन क्या है, एवरीथिंग अंडरस्टूड। बट इससे हमें एक और चीज भी पता चल रही है, हमारे पास 3 ही सेंटेंसेस है क्या टाइम को डिफाइन करने के लिए, फेजेस ऑफ टाइम को डिफाइन करने के लिए 3 सेंटेंसेस तो काफी नहीं है। एंड जिन लोगों ने इंग्लिश को थोड़ा और पढ़ रखा होगा, जो अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जो पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, उन्हें पता होगा कि काफी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में। उन लोगों के लिए यस यू आर राइट, बहुत प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, एंड ये 3 डिविजन ही नहीं है आपके इंग्लिश लैंग्वेजेस में टाइम के, आपके टाइम के और भी डिविजन हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस। ये जो मैंने आपको समझाया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसमें भी आपको और सब डिविजन्स मिलेंगे, जिसमें है प्रेजेंट, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम अप्लाई फॉर पास्ट, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के लिए भी इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ना यहाँ पे जो हो जाएगा इंडेफिनाइट, वो है आपका सिंपल टेंस जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, इफ यू आर अ स्टूडेंट
या फिर अगर आप सिंपल टर्म के साथ वाकिफ होंगे तो प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल। ये आपका हो जाएगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। आपको मैंने बताया है कि टेंस का डेफिनेशन क्या है। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेंस, एंड टाइम होता है ड्यूरेशन ऑफ वर्क, कि वो काम कब कब हुआ है, एंड जो काम हो रहा होता है दैट इज एक्शन, जो कि आपको बताता है टेंस की वो एक्शन एंड टाइम के बीच का रिलेशन क्या है, उनको रिलेट करके बताता है कि वो एक्शन हुआ कब है। एंड देन आपने पढ़ा फ्रेजेस ऑफ टाइम, कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं टाइम के, टाइम को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे समझना है टाइम को। दैट इज प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट, सिंस और भी प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिन्हें डिवाइड करके बताया गया है, तो हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस में, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के सब डिविजन्स। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करने वाले हैं। ये आपका था इंट्रोडक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्डवाइड।